अब हम भाग दो की बात करते हैं। तो भाग दो से मतलब है जिसमें दिया गया है भारत की नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता। देखो भाई, इसमें कुल भाग दो है। इसमें जो है कुल अनुच्छेद की अगर मैं बात करता हूं तो अनुच्छेद कहाँ शुरू होता है? 5 से। वो कहाँ तक चलता है? 11 तक। 5 से लेकर 11 तक। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल 7 अनुच्छेद हो गए। कितने अनुच्छेद हो गए? 7। भाग 5 में क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता। अब बात कहें कि साहब नागरिकता होती क्या है, नागरिकता कहते किसे हैं, तो हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए भाई, कोई देश है, उस देश में बहुत से लोग रहते हैं। जैसे हमारा भारत, यहाँ पर हजारों प्रकार, हजारों लाखों लोग रह रहे हैं। कुछ व्यक्ति, यहाँ पर रहने वालों को यदि हम बांटें तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो दूसरे देश से आकर यहाँ बस गए, कुछ भाग के आ गए हैं, कुछ ताराने के तरह घुस के आ गए हैं। देखिए फिल्म एक था टाइगर, टाइगर या फिर वो एक और बजरंगी भाईजान, वो मुन्नी को लेके चला जाता पाकिस्तान, सलमान खान तार फैंसी के नीचे हो। तो कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं। तो किसी भी देश में दो ही प्रकार के लोग हो सकते हैं भाई साहब। एक तो यहाँ के स्थानीय निवासी और एक विदेशी, अन्य देशीय, दूसरे देश के आके यहाँ पे बस गए। ठीक है। अब भाई उन में और हम में अंतर क्या है? वो भी यहाँ रह रहा है, वो भी यहीं खाना खा रहा है, यहीं नहा रहा धो रहा, कपड़े पहन रहा है, काम भी कर रहा है। नेपाल के आदमी है, वो चल अपने का इधर करते रहते हैं। बहुत से आपने देखो नेपाली लोग होते हैं जो यहाँ पर कपड़े वपड़े बेचने आ गए, दुकान डाले हैं, ठंडन में आते हैं बहुत से लोग। कुछ लोग जो सुबह सुबह सीटी बजाते घूमते रहते हैं, नेपाली लोग, देखे नहीं देखे आप लोगों ने? पर उनमें और हम में अंतर क्या है? उनमें और हम में ये अंतर है, किसी देश के नागरिक में और अन्य देशी में अंतर होता है कि जो अधिकार नागरिक को मिलते हैं वो अधिकार पूरे उसको नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, मैं वोट डाल सकता हूं, वो व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। मैं यहां पर जमीन खरीद सकता हूं, मेरा राशन कार्ड बनेगा, मेरे बच्चों को फ्री शिक्षा मिल जाएगी, मैं नौकरी में अप्लाई कर सकता हूं, मैं यहां पर चुनाव लड़ सकता हूं। पर वो व्यक्ति ऐसा रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पर उनको ये अधिकार नहीं। पर अब ये तय कैसे होगा कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं? ये तय कैसे होगा? तो इसके लिए जो है हमारे संविधान में भाग 2 इसी को लेकर दिया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। किसी दूसरे देश के व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी है तो वो कैसे लेगा? अगर कोई व्यक्ति की नागरिकता छीननी है तो कौन, कैसे छीनी जाएगी? और नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा कौन? नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा कौन? ये सारा सिस्टम लिखा है संविधान के भाग 2 में। आई बात समझ में आप लोगों को? तो हम एक एक अनुच्छेद करके देखेंगे क्या है। अब ये तो आप सबको पता ही है कि भारत 1947 में आजाद होता है और 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है उसका 2 हिस्से, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान मतलब क्या? सुन रहा है क्या तू? कहीं चला गया था? मतलब पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश। पहले उसका नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में वो क्या बन गया? बांग्लादेश। पाकिस्तान से आजाद हो गया। पर नजर हटी, दुर्घटना घटी। समझ रहे हो ये क्यों क्यों टोका गया? क्योंकि अपन सुने, ध्यान से सुने। क्लास का मतलब ये होता है, आप लोगों को मैं बार बार आग्रह करता हूँ, मैं फिर कर रहा हूँ। जो लोग तो कछु तो आग्रह सुन सुन के ही पगल आ गए, देखो ये जला देते मार साहब क्यों करते? मैंने कहा याद तो पड़ रही के भी। भाई पहली शर्त है
और ये पहली शर्त इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना सारे काम बेकार हैं। यही है कि सबसे पहले आप क्लास में होश में बैठे रहें कि मैं क्या कह रहा हूं, तुम उसको सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। बैठने के दो ही तरीके हैं, आंखें खोल के अगर आप देख रहे हो मुझे, तो यहां तो मजबूरी है कि सीधे बैठना ही पड़ेगा, नहीं मैं चुटियाऊंगा। तो आप उल्लू की तरह भी बैठ सकते हो, जैसे कि उल्लू आंखें खोले रखता है पर वो सोता रहता है ना, दिन में सोता रहता है, उल्लू की पलकें ही नहीं होती। लेकिन हमको यहाँ पर आंखें खोल के सिर्फ देखना भी नहीं है, मैं कुछ कह रहा हूं भैया तो वो दिमाग कान में जाए और नेक दिमाग में भी जाए। बस जाएगी तभी जब तुम जहां पर ही होगे। तू देख रहा होगा पंखा कैसे घूम रहा है, तू देख रहा होगा बारह का हो रहा है, तू देख रहा होगा लाइट कैसे चल रही है। भाई ये सब चीजें नहीं देखना अपन को, ये अपन बाद में देख लेना, खूब पंखों को घुमा घुमा के देख लेना, आज से कोई दिक्कत नहीं है। खिड़की खोल के बाहर देख लेना, 1 घंटे बाद मन भर जाए, जिसको देखना है उसको देख लेना। मैं किसी को कोई देखने मना नहीं कर रहा, तुम तो ऊपर देखो नीचे देखो कुछ सोचो, घर की सोचल लगो। लेकिन प्लीज आध पौन घंटा 40-45 मिनट की अपनी लगातार फ्लो में क्लास रहती है, 10-15 मिनट में पूछता हूँ। उस बीच में आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरा फोकस यहीं रखें, क्योंकि खास तौर पे जब जब मैं समझा रहा हूं, एक बार जब मैं पढ़ा रहा हूं बोर्ड पे, तो भले ही आप अपने नोट्स में ना देख लें या ना देख पाए, इधर उधर थोड़ा बहुत झटका मटका लग जाए तो चल जाएगा, क्योंकि मैं समझा चुका हूं ना। जो समझा चुका हूं अब तो वही तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ तो आपके पास ये जो पूरी पीपीटी में जो कुछ लिखा हुआ है ये तो सब आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है। ये पीपीटी है, आपके नोट्स की पीपीटी है। यहाँ जो लिखा है वो कहाँ कहाँ लिखा है, वो आपके नोट्स में लिखा है। यहाँ लिखने से क्या पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने सिस्टम समझ लिया, क्या आपने समझ लिया तो आप घर पे भी पढ़ सकते हो, बाद में भी पढ़ सकते हो। लेकिन समझ में नहीं आए तो कितनी बार पढ़ते रहना, कुछ नहीं होने वाला फिर, और ना वो याद रहेगा फिर। इसलिए ये इंपोर्टेंट है। देखो क्या कह रहे हैं भैया, भारतीय संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान बनाया है, भारतीय संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी विभिन्न उपबंधों का प्रावधान किया है। उपबंधों का प्रावधान किया है, यानी जो संविधान बनाने वाले थे वो तय कर गए कि भाई नागरिक कौन होगा, कैसे होगा, क्या मिलेगा, सब कुछ। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपकी इसको आप अंडरलाइन करिए नोट्स में, ये आपके नोट्स से ही है। क्या है, जैसे ब्रिटेन में का कोई भी नागरिक हो उसकी एक ही नागरिकता है, ब्रिटिश। वो कैसा है, ब्रिटिश। ऐसे ही भैया भारत में आप पंजाब में रहो, आप गुजरात में रहो, आप केरल में रहो, आप मध्य प्रदेश में रहो, ये नहीं कि आप पंजाब में रह रहे तो पंजाबी हो। अब पंजाबी तो हम कह भर दो, गुजराती कह दो, मराठी कह दो, लेकिन नागरिकता नहीं है ये। नागरिकता केवल और केवल क्या है, भारतीय, इंडियन। क्या है, तुम भारत के किसी भी कोने में रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, आप सबकी नागरिकता केवल और केवल भारतीय नागरिकता है। अब यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि प्रश्न आपसे बनेगा कि भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो आप बताओगे कहां से लिया गया भैया, ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया, क्योंकि आपको पता है हमारे संविधान में हमने बहुत से देशों के संविधान, लगभग 60 देशों के संविधान, VN राव की अध्यक्षता में 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया और उनसे कुछ ना कुछ चीजें अपने संविधान अपन ने ली हैं। तो ऐसे ही नागरिकता हमने कहां से ली है, वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। अमेरिका में एक व्यक्ति अमेरिकन है और वही व्यक्ति अगर कैलिफोर्निया में रह रहा है तो वो साथ में कैलिफोर्नियन भी है। अमेरिका में डबल सिटीजनशिप चलती है, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, जो कि कहां से चलती है, ब्रिटेन से। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में विभिन्न प्रावधान लागू किए गए हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 11 ये कहता है कि भाई नागरिकता संबंधी सभी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। मतलब किसके पास, केंद्र सरकार के पास। संसद मतलब क्या, दिल्ली। वो दिल्ली में सरकार कौन सी है, केंद्र सरकार। यानी कौन नागरिक होगा कौन नागरिक नहीं होगा, अभी आपने देखा होगा 3 साल पहले, कोरोना से पहले, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, भयंकर तमाशा हुआ। एक दिल्ली में वो कौन सा है, बाग, वहां पर मुसलमानों ने बहुत ज्यादा लंबे समय तक आंदोलन किया।
पूरे देश में बहुत महंगा चल रहा था, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो क्योंकि केंद्र सरकार ने वो कानून बनाया था, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नागरिकता किसका विषय है? केंद्र सरकार का। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाएगा? मोदी जी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कहूं तो कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है हमारा? मोटा भाई अमित शाह। मोटा भाई का मतलब ये नहीं कि मोटो आदमी, गुजराती में मोटे भाई का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। ठीक है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान, अब देखो ये तो बात है, बात की बात है। अब हमें जो पता पड़ गया कि साहब 5 से लेके 11 अनुच्छेद देंगे, तो हमारा पहलो काम तो जो ये लाला हो कि 5 में का है, 6 में का है, 7 में का है, 8 में का है, 9 में का है, 10 में का है और 11 में। फिर जाके बात कहानी खत्म नहीं हुई। ये पढ़ के फिर हमने कही साहब संसद बनाएगी कानून, तो संसद ने कब कब कानून बनाए, कौन कौन से कानून बनाए, कहाँ कानून में का प्रावधान करोगा, ये बात की बात है। तो ये एक लंबा टॉपिक है, इसको पूरा करने में हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आज केवल हम क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद। आज हम केवल अनुच्छेद पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा मटेरियल ना हो पाए, आप जितना पचा पाओ उतो ही खाओ, उतो ही मैं खुआता हूँ, ज्यादा मैं अड़सा कर नहीं खुआऊँ तो उल्टी करत पड़ोगे, नाक मुंह रीटेगा भैया। तो भाई अरे देखो, संविधान के भाग 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में यह बताया गया है कि क्या बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाए, किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाए, सब लिखा है नोट्स में। तो अब हम बात करते हैं सबसे भाई 5 में क्या लिख रही है। जहां एक चीज दिमाग में रखी हो कि भारत आजाद बहुत 47 में, लेकिन आजाद होने के साथ एक बार फफूंद लग गई संगे कि पाकिस्तान अलग होगा, तो कछु आदमी पाकिस्तान में भी चले गए होंगे ना, गए होंगे भारत के। अच्छा, आज बंटवारों का आधार बहुत हो धर्म के आधार पे कि भैया मुसलमानों को देश कहाँ को हो रहा है? पाकिस्तान। और भारत कौन को दोष दे रहा है? यही बात गलत है। भारत हिंदुओं का देश नहीं हो रहा था, मुसलमान तो पाकिस्तान का देश हो रहा था, लेकिन भारत हिंदुओं का देश नहीं था, भारत सभी का देश था। तो हमारा संविधान में हम लोगों की मूल धारणा शुरू से ये थी, ये नहीं कि उस समय बनी हुई, शुरू से ही हम पाकिस्तान के, कांग्रेस ने पाकिस्तान के गठन का विरोध किया था। वो कह रहे थे देश एक है भैया, अपने आंतरिक मामले अपन सुलझा लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो मुसलमान अलग करो। फिर एक बड़ी टेंशन हुई कि ये शायद अगर उस समय ना मानते तो एक अच्छा काम कर देते कि जितने मुसलमानों ने, अब जब धर्म के नाम बंटवारा हो ही गया तो घेर घार के सब उतने करे आते, उतने के नेता ले आते। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, उनने कहा था कि मुझे कटा फिटा काट छाट किया हुआ पर स्वस्थ भारत चाहिए। समझ रहे मेरी बात? स्वस्थ भारत चाहिए। ठीक है तुम करो, बंटवारा ही कर दो, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ हो जाना चाहिए। लेकिन आज पता है आपको, पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान भारत में। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मुसलमानों की देशभक्ति पर कोई संशय कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं उस समय की बात कर रहा हूं। अगर धर्म के नाम बंटवारा हुआ था तो या तो फिर ये मारकाट मचनी नहीं थी। बहुत से मुसलमान पाकिस्तान चले गए, बहुत से पाकिस्तान के हिंदू भारत में आ गए। कुछ मुसलमान पाकिस्तान गए और भजा के उनसे कह दी मुहाजिर मैंने चेंगा दे, तो वापस भारत में दोबारा आ गए रह भी। तो आओ जाओ लगो। तो हमारे इधर के व्यक्ति भी थे, जगजीवन राम नहीं जीवन लाल जी, एक दलित, उनने कहा नहीं साहब वो तो हिंदू तो भेदभाव करते हैं हमारे साथ, हम तो पाकिस्तान में रहेंगे, हम दलित हैं, हम में संगे जातिवाद होता है, छुआछूत होती है। वे सारे मुल्क दलित ने लेके पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान उन्होंने खूब स्वागत करो शुरू में आके, उन्हें अल्पसंख्यक मंत्री बना दे, फिर दे लठ पीछे से, तो रात में रात 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 भाग के आए भारत में भी। पढ़ो ना तुम हिस्ट्री, बड़ा मजेदार किस्सा है उनका भी।
अनुच्छेद 5 में अनुच्छेद 8 तक, 5 से लेके 8 तक का कई तक नागरिकों के को 4 वर्गों का उल्लेख किया गया कि नागरिक कितने हैं, 4 टाइप। 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद में यही है कि भाई भारत का नागरिक कौन है, लेकिन 5 से लेके 8 तक हम जो नागरिक थे उन्हें 4 हिस्सों में बांट तक। अनुच्छेद 9 में प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। 5 से लेकर 8 तक का करो कैटेगरी बना दें, नागरिक 4 प्रकार के हैं। अब आगे पढ़ेंगे कौन कौन से। 9 में जाके कहते कि अगर मैं चलो वो इंग्लैंड और मैंने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली तो मैं भारत का नागरिक अब नहीं रह रहा हूं। 10 और 11 में संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का क्या है, शक्ति। समझ में आ रही क्या मेरी बात। कुल कितने अनुच्छेद देते, 5 से 11 नो, 5 से लेके 8 नो केवल नागरिकों को बांटा है। भारत से पाकिस्तान आने वाले, पाकिस्तान से भारत जाने वाले, एक तारीख के बाद आने वाले, ऐसी बातें हैं। तो 5 से लेके 8 तक नागरिकों का। 9 में लिखिए कि भाई अगर कहूं कि भारत के आदमी ने, भारत के नागरिक ने विदेश की नागरिकता ले ली तो बाकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। 10 और 11 में लिख रहा हूं नागरिकता संबंधी सबरे कानून बनावे को अधिकार कौन है, संसद। अपन सरल से थोड़ी कठिन की ओर बढ़ेंगे, है ना। देखिए भारत में जो जितने भी निर्वाचन के पद हैं, बड़े बड़े पद हैं, उस सभी पदों पर भारत का नागरिक ही व्यक्ति चुना जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, है ना, के पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही है। यानी सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, उसकी पहली योग्यता यही होती है कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। नहीं पागल है, चुनाव जिता दो, विधायक बना दो, विधानसभा में जाकर पथरा फेंके वो, है ना। दिवालिया मतलब पैसा ले ले, सबसे ले ले और कहते नहीं दे रहा तुम दिखाते कर लो, तो ऐसा भी ना हो। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 5 अब प्रावधान क्या है से लेके 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों का विशेष वर्ग निर्धारित किया गया है, नागरिकों का किया कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले बात कर रहे हैं 5 में क्या है। यह क्या लिखा है, अधिवास द्वारा नागरिकता। अधिवास मतलब क्या है, रहने के कारण। जो भारत में रहते हैं वो भारत के नागरिक हैं, जो भारत में रहते हैं वो भारत के। पर भैया भारत में रहते हैं तो भारत तो पाकिस्तानी, पहले भारत ही तो जाए स्पेशल बताया गया कि कौन है कौन नहीं है। तो क्या लिखा है 5 में के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता मतलब रहता है, वह भारत का नागरिक होगा यदि वह निम्न शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करता। कि संविधान लागू होने से पहले कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन वह निम्न में से 3 एक शर्त पूरी करनी पड़ी। क्या, वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत में पैदा हुए, उसके मम्मी पापा में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। मान लो मम्मी पापा भारत के ही हैं, अबे गए थे घूमने आए इंग्लैंड, और भाई होगा मोड़ा मोड़ी तो भारत नागरिक ना होगा। सब वो तो इंग्लैंड में पैदा हुआ तो वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। मम्मी पापा भी वह संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर निवास कर। संविधान लागू से 50 से पहले 5-6 साल से भारत में स्थायी तौर पर रेल लगो तो भी हम भारत का नागरिक मान लेंगे। ये संविधान में किए गए प्रावधान थे, अब तो इनमें सभी बदल रहे, क्योंकि अधिकार किसे दिया गया था 10-11 में संसद को, तो अब तो बहुत क्रिटिकल काम कर दिया है। ये तो शुरुआत की बात बता रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो, शुरुआत में ऐसा बहुत हो। ये तो हो गया अनुच्छेद 5। दूसरा अनुच्छेद 6 में क्या, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। प्रव्रजन देख के घबराइयो मत, इसलिए कि तुम हिंदी पढ़ लो, संजा चल रही है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हिंदी पढ़ लो भैया रे। जो हिंदी ना आएगी तो तुम्हें, तुम इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो, संविधान पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, पढ़ोगे क्या है हिंदी में। अब लिखो प्रव्रजन, प्रव्रजन कोई पता ही नहीं है मतलब। तो इसके लिए हम हमारी लैंग्वेज जिस भी मीडियम से, चाहे इंग्लिश से या हिंदी से, वो हमारा माध्यम मजबूत होना चाहिए। प्रयोजन का मतलब क्या है, वहां से जहां पे आए, ठीक है, स्थानांतरण, ट्रांसफर। अनुच्छेद 6 में बताया गया पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए
किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है भैया 6 में क्या बताई गई कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा गया। एक तारीख तय कर दी। क्या तय कर दी कि भैया 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए पाकिस्तान से आदमी तो वे भारत के नागरिक हो जाएंगे। 19 जुलाई 1948 का बंटवार होगा तो पहले ये कह दे भैया 47 में बंटवार होगा तो, लेकिन तारीख कह दे अभी जाबे में टाइम तो लगे। वो आदमी वहाँ की बसाई बांध के पुटैया मुटैया ट्रैक्टर गाड़ी घोड़े, ट्रैक्टर घोड़े इतने चलते हैं, बैलगाड़ी तो बेचारे चलत होंगी, सब सामान वामान तो आएंगे, मार काट अलग मच रही है, हिंदू मुस्लिम दंगा अलग हो रहे हैं। तो भैया 19 जुलाई तक जे कोई ये पाकिस्तान से भारत में आने हैं ते आ जाओ, और जहाँ जे जाने हैं ते चले जाओ। जो आ जाएगा वो नागरिक बन जाएगा, जो चलो जाएगा वो नागरिक खत्म हो जाएगा। लेकिन कछु आदमी सोच रहे थे कपते अरे यहाँ बंटवारा ऐसा होता है का। आप सोचो कि मैंने जिंदगी भर मेहनत करी, घर बन इतना बड़ा घर बना लो, सब जमीन ले ली, प्लाट ले लाए, और अचानक मुंह से कोई कह देगा चलो बांधो पुटर ये जाओ नेपाल में जाकर रहियो, मैं चलो जाते आराम से, कोई भी आदमी जा सकता है। कहें बेचारे सोच रहे होंगे अब ठीक है अब नहीं जाए नहीं जाए नहीं जाए, लेकिन फिर बाद में पता पड़ा लट्ठी पड़ने लगे अब तो 19 कछु आदमी 19 जुलाई के बाद भी भारत में आए। तो उनसे जा कह दी भैया कि चलो ठीक है अब तुम आ रहे हो तो तुम्हें रोक तो नहीं रहे हम, पर अब तुम्हें एक का करना पड़ेगा, एक फार्म भरना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी जो व्यक्ति 19 जुलाई के बाद आएंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले 6 महीना नो भारत में रहो, पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर हम तुम्हें नागरिकता देंगे। तो 19 जुलाई से पहले भारत में आए वे तो नागरिक हो गए पाकिस्तान से, और 19 जुलाई 48 के बाद भारत में आए। 19 जुलाई 48 की तिथि का यह महत्व है कि इस तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जाने के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली लागू हो गई। 19 जुलाई तक तो छूट थे भाई, जे तो जाना ते आ जाओ, अदला बदली कर लो, लेकिन 19 जुलाई के बाद अगर आओगे चाहे तो भारत से पाकिस्तान जा रहे हो, पाकिस्तान से भारत, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, एक अनुमति पत्र लेना पड़ेगा। तो हमने कहा संविधान के भाग अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के संदर्भ में पाकिस्तान से आए आदमी ने नागरिकता कैसे मिलेगी, जाको वर्णन कायम है 6 में। 5 में कहा है तो अरे भैया भारत में रेत हुए आदमी, भारत में जन्म हुए, बाकी मेहतारी बाप में से कोई जन्मे होए, अधिवास के द्वारा नागरिकता कायम है 5 में है, जन्म के आधार पे, रहबे के आधार पे। 6 में कौन की बात है, पाकिस्तान से आए आदमी, और 7 में कौन बात है, पाकिस्तान गए आदमी के संदर्भ में। 6 में पाकिस्तान से आए आदमी के लिए, और 7 में भारत से पाकिस्तान गए। क्या लिखा है तो कब हो रहा हो जो कितना पहुंच गए भैया। 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिक, यानी पाकिस्तान को चले गए उन व्यक्तियों की। तो भाई देख क्या लिखा है 7 में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो, जो रेत तो भारत में, लेकिन 47 में वो कहाँ चलोगे, भारत से पाकिस्तान चलोगे, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मन सही का वह ठीक है। किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया, लेकिन बाय वो गौ तो वहां बा को मन न लगो तो वापस लौट आओ, लेकिन लौट आओ तो बाय फिर अनुमति लेनी पड़ेगी, तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई के बाद के व्यक्तियों पर लागू होते हैं। मतलब का है तो अनुमति पत्र लेने पड़ेगी। 6 में का लखवा 6 में 2 प्रकार के बताए पाकिस्तान से आए बारे आदमी, एक तो 19 जुलाई से पहले बारे, एक 19 जुलाई के बाद बारे। पहले बारे तो ऐसे ही मान लेंगे नागरिक, और बाद बारे निकल लेना पड़ेगा, एक फार्म भरना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति 7 में जा कह रहे हैं पाकिस्तान कोई व्यक्ति चलो जाता है रे भी तो वो भारत का नागरिक नहीं है अब, लेकिन वो गाओ भगवान देखो कि भैया जहाँ तो फैला रहा है मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो भारत वापस रहूंगा, तो फिर वो अगर भारत वापस आता है तो चाहे तो वो 19 जुलाई से पहले आए चाहे 19 जुलाई के बाद आए, बात मतलब नहीं है, फिर बात मतलब जो है कि बाय फिर अनुमति लेने ही पड़ेगी। ठीक है।
अर्थात ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जा सकेगा। भारत में कम से कम 6 महीने रह लो, तब फिर तुम द्वारा पंजीकरण करवाओगे। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता, तो वो आपको 5, 6, 7 समझ में आ गए। 5 में अधिवास के आधार पर, 6 में पाकिस्तान से भारत आए आदमी, 2 कैटेगरी, 19 जुलाई से पहले 19 जुलाई के बाद, और 7 में भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति। अब 8 में क्या कह रहे हैं, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। अभी बताओ, जो तो भारत पाकिस्तान को मैटर ने पटकाओ। अब ऐसे आदमी भी तो होंगे बाटे हम पे, भारत के बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन पे जो क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे थे। आपने नाम सुना होगा, इंडिया हाउस, लाला हरदयाल, गदर पार्टी। कोई अमेरिका में रह रहा हो तो, कोई जर्मनी में रह रहा हो तो, कोई इंग्लैंड में रह रहा हो तो, वहां से जाके क्या कर रहे थे, देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ वो आदमी ऐसे भी होंगे जो विदेश में बिजनेस कर रहे होंगे, बस में भी तो रहे होंगे, तो वो हैं तो भारत के लोग ही ना, भले बाहर रह रहे हैं। तो भाई उनके लिए भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? तो ये उनके लिए कौन सा अनुच्छेद 8 है, समझ में आ रही है? अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों को नागरिकता का उपबंध करता है। किन व्यक्तियों को? जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे, मतलब भारत में रह न रहे थे, परंतु वे भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के मतलब बन के बाप मैतारी भारत के थे, बन के बब्बा बाई भारत के भाई थे। समझ रहे मेरी बात? इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 में जहां के भारत जे भारत का होगा वह भारत शासन अधिनियम, समझ रहे ना? जो अंग्रेजन ने हम पे राज करके एक भारत बनाया था, एक मतलब कानून बनाया था जिसमें 11 राज्य थे भारत में और 6 चीफ कमिश्नरी और 552 क्या थी देसी रियासतें, राजे महाराजे थे। पाकिस्तान भी है जहाँ में, और जहाँ में बांग्लादेश भी है, भारत भी है, सबकी बात चल रही है अनुच्छेद 8 में। मतलब कोई भारत को आदमी भारत से बाहर रह रहा हुआ है, बाकी बाप मैतारी में से, बाकी बब्बा भाई, बाकी नाना नानी में से कोई कहाँ को हुए, भारत को। भारत कहाँ के भारत को? 1935 में जो भारत की परिभाषा थी। वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या काउंसिलिंग के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत समझा जाएगा। लेकिन अपने आप नहीं समझ ले, हम हमें क्या पता कि तू युगांडा में रहेगा, हम होटल में प्लेटर धो रहा है भाई, तू आके वहां युगांडा में या केन्या में या अमेरिका में भारत का कोई भारत का जो राजनायक होगा, जो दूतावास हमारा होगा, वहां जाओ, वहां लिख के दो भैया कि हम भारत के यंग जरियत हैं, तो हम तुम्हें भारत का नागरिक मान लेंगे। उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण किया जाएगा। क्लियर हो गया? 8 सही में आ गया आपका। 8 काय की बात कर रहा है? जो भारत के मूल निवासी है, भारत के भारतीय मूल के हैं लेकिन जो कहीं और रह रहे थे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले आप देख लीजिए, थोड़ा आगे चलिए। आप एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 11 कुल 11 अनुच्छेद हैं। 5 में क्या लगा है? संविधान लागू समय नागरिकता अधिवास द्वारा, क्या के द्वारा? भारत में रहता हो, जन्म हुआ हो, भारत में रहता हो, संविधान लागू होने से पहले। 6 में पाकिस्तान से आए व्यक्ति, 2 कैटेगरी, 19 जुलाई से पहले 19 जुलाई के बाद। 7 में पाकिस्तान चले गए व्यक्ति, फिर भारत वापस लौटे आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। 8 में भारतीय मूल के व्यक्ति जो बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो 5 से लेकर 8 तक अपन ने कब बताया हुआ है? कैटेगरी करिए, क्या करिए? आदमी कौन कौन नागरिक होंगे। तो मैंने कहा कि 5 से लेकर 8 तक क्या है? 4 प्रकार की कैटेगरी। ठीक है। 9 में क्या है? वो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भारत को आदमी विदेश की नागरिकता ले लेते तो बाकी जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है उन्हें भारतीय नागरिक
नागरिकता नहीं मिल सकती। 10 और 11 में क्या लिखा है? 10 में नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, नागरिक को अपने सारे अधिकार मिलते रहेंगे और संसद ऐसा भी कोई कानून किसी व्यक्ति की नागरिकता कानून के द्वारा बनाकर ही छीन सकती है। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, नियमन मतलब होता है लागू करना। क्या होता है? संसद समय समय पर कानून बनाएगी और उन्हें लागू करेगी। 10 और 11 देख लो। 9 तो सरल ही है वो। 9 में क्या है कि अगर विदेशी की नागरिकता लाई और तुम्हें नागरिकता गई, है ना, विदेश की नागरिकता लाई, भारत की नागरिकता गई, ठीक है। नागरिकता समाप्ति अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट करता है किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से समाप्त या नहीं किया सकता। केवल संसद यदि कानून बनाती है कुछ कि इस तरीके से व्यक्ति की नागरिकता चली जाएगी तो ही नागरिकता जाएगी, अन्य किसी तरीके से व्यक्ति की नागरिकता नहीं। इस संसद ने कानून बना दे बाद में कि कोई व्यक्ति भारत से बाहर चलो गो और 7 साल तक बिना बताए, हम पता ही नहीं है कितने गो, 7 साल से अधिक समय तक यदि भारत से बाहर रहता है बिना किसी सूचना के तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लड़ाई चल रही है पाकिस्तान भारत की और तुम पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हो, पाकिस्तान के लोगों ने अपनी सूचना दे रहे हो, तो शत्रु देश की मदद करने पर भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। समझ मेरी बात है? अलग पढ़ेंगे बनाएंगे कैसे कैसे होते हैं। अनुच्छेद 11 क्या है? संसद की नागरिकता, संसद को नागरिकता के अर्जन, अर्जन मतलब होता है प्राप्त करना, समाप्ति और नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है? 11 कि संसद ही अब नागरिकता के संबंध में सारे कानून बनाएगी कि कौन ये देने हैं, कौन से छीनने हैं और काका करने हैं, तो को करेगा केवल काम। तो संसद को कौन सा अनुच्छेद? 11, अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने पहली बार नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया के अनुसार किसी भारतीय नागरिकता की समाप्ति के 3 आधार बताए, वो आगे हम देखेंगे, अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं। लेकिन ये तो 1955 में एक बनाया गया, लेकिन 1955 में जो कानून बनाया गया उस कानून भी वो हमेशा के लिए नहीं हो गया था, उसमें में भी लगातार संशोधन होते रहे। देखिए इस हम क्या कह रहे हैं कि भारतीय संसद अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। किसको? संसद को। और इसी के अंतर्गत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, 1955 पारित किया गया। पर आप जानते हैं कोई भी कानून हमेशा के लिए पूर्ण नहीं होता, समय समय पर उसमें बदलाव करने पड़ते हैं, अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, संशोधन करने पड़ते हैं। तो हमने इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया चुका है। 1957, 1960 में, फिर 86 में, फिर 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और अब हाल फिलहाल में आया था 2019 में CAA, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस पे बहुत भयंकर विवाद हुआ था, हम इस विवाद को ही पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कल कि भाई 1955 में क्या क्या बनाया गया था, फिर हम ये देखेंगे कि साहब 1957 में, 60 में, 86 में, सबके तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मोस्ट है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको हम देख लेंगे। किस तरीके से 1955 के अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त की सकती है, किस तरीके से नागरिकता छीनी जा सकती है, और फिर CA में क्या क्या था, कल इसकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी सिर्फ आपको क्या पढ़ के आना है 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद, ठीक है।